नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। यदि आप झारखंड राज्य में जेटेट परीक्षा में परचम लहराना चाहते हैं तो आपको यहां पर देखिए जेसीईआरटी जैक का किताब से आपको तैयारी करना होगा। बाहर का कहीं से कोई भी प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट से नहीं आएगा। यदि आप चाहते हैं कि जेसीईआरटी जैक के किताब से तैयारी करें तो आपको यहाँ पर सारा कुछ इस चैनल पर उपलब्ध है। तो आप देखिए 1 से 5 के लिए अभी आपका एक टॉपिक और दिया, 6 से 8 के लिए भी टॉपिक है, वो है आपका लाभ और हानि। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जेसीईआरटी किताब का हमने आपको वीडियो बना के दिखा दिया है। ये प्रतिशत लाभ हानि है, ये आप देखिएगा तो जेसीईआरटी का क्लास 7 एक्सरसाइज 9 में आप जा करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो देखिए ये आपका जो है लाभ हानि, यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे। और अभी कैसा प्रश्न, तो ये जो किताब में प्रश्न देख रहे हैं ना, इसी प्रकार का प्रश्न आपको पढ़ना है। इससे बाहर ज़्यादा भारी भारी नहीं देखना है आपको जो किताब में दे दिया। क्योंकि देखिए सिलेबस जो बना दिया वो क्या कह दिया, वो कहा आपको कि झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आप सबसे पहले जो आपका सिलेबस दिया गया है उसको फॉलो करेंगे, नहीं तो लाभ और हानि से इतना सारा प्रश्न आपको मिलेगा कि जिसको बनाते बनाते आप थक जाएंगे, ठीक है, और आएगा नहीं। तो आपको अगर जेसीईआरटी जैक के किताब को देखना है तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और सबसे कम 500 रुपये में ही आपकी तैयारी हो रही है, ठीक है। जिसके लिए आपको मोबाइल नंबर है 9631054226 पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि केवल यहाँ पर मैथ की तैयारी करें तो 200 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं लाभ और हानि के प्रश्न। मैथ का लाभ और हानि का पार्ट 2 लेकर के आए हुए, ठीक है। पार्ट 2 वीडियो होगा, इसके पहले पार्ट 1 दे दिया गया है और उसमें टाइप 2 स्तर का प्रश्न होगा। देखिए यहाँ पर हम जो है कि आपको बहुत धीरे धीरे मैथ्स का सॉल्यूशन लेकर के चल रहे हैं, जो कि आपको जेसीईआरटी जैक के किताब का बना हुआ है, ठीक है। तो आप सभी यहाँ पर देखिएगा, आराम से डेली वर्ड एक टाइप का प्रश्न भी आपको हम दे रहे हैं, जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ सकें। इसके बाद भी दिक्कत होता है तब जरूर बात कीजिएगा। और यदि जो शिक्षक जेसीईआरटी जैक का किताब से जेटेट पास करना चाह रहे हैं तो वो अगर सिर्फ मैथ की क्लासेज करेंगे तो 200 रुपये में आप मैथ की क्लासेज यहाँ से सारा कंप्लीट कर सकते हैं। और नहीं तो 1 to 5 की कंप्लीट तैयारी आपको 500 रुपये में करवाई जा रही है। आप यहाँ से जुड़ कर सकते हैं, जिसमें क्षेत्रीय भाषा छोड़ के बाकी सभी कुछ रहेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अगर प्रश्न आपका टाइप 2 स्तर का है, टाइप 1 आपको कंप्लीट कर दिया गया है, उसको आप देख लीजिएगा। टाइप 2 में है, रमेश ने एक साइकिल 3000 रुपये में खरीदा और इसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च करके उससे रुपये 4000 में बेच दिया। तो इस खरीद बिक्री पर लाभ या हानि बतावें, ठीक है। देखिए क्या होता है, कभी कभी हम लोग पुराने सामान खरीदते हैं और वह पुराना होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बनवाते हैं। तो देखिए रमेश ने एक साइकिल सबसे पहले 3000 में खरीदा, 3000 लिया, लेकिन अब वह साइकिल पुराना होने के कारण उसका मरम्मत कराना पड़ गया और उस पर 500 रुपये खर्च किया गया, ठीक है। तो मरम्मत पर जो खर्च होता है उसको हम लोग देखिए कहते हैं ऐसे ऊपरी व्यय। क्या कहते हैं, ऊपरी व्यय, मतलब और ऊपर से उसमें लग गया, ठीक है। तो ऊपरी व्यय कितना है, 500 रुपया। तो ऊपरी व्यय 500 यानी एक्स्ट्रा खर्चा 500 रुपया हो गया, क्लियर। तो 3000 और 500 यानी 3500, इसको जोड़ देना है हमको, क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो कुल क्रय मूल्य साइकिल का अब हो जाएगा 3500 रुपये, ठीक है। जो भी खर्च किया जाता है वो ऊपरी व्यय होता है और वो पहले वाला जो क्रय मूल्य है उसमें आपको जोड़ना पड़ता है। तो 3000 में 500 जोड़िएगा तो कुल क्रय मूल्य इसका कितना हो गया, 3500 रुपया हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो कुल क्रय मूल्य आपको कितना आ गया, क्रय मूल्य आपका आ गया 3500 रुपया। अब देखिए इसमें 4000 में बेच दिया। अब साइकिल को बेचा कितना में गया है, 4000, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा है आपका, 4000 रुपया, यही हो गया ना। अब बिक्री पर लाभ या हानि ज्ञात करें। इस बिक्री पर लाभ या हानि ज्ञात करना है, आपको बताना है, ठीक है। लाभ 500 रुपया, हानि 500 रुपया, लाभ 400 रुपया, हानि 400 रुपया, क्या होगा, ठीक। देखिए आपको इसके पहले पार्ट 1 में बता दिए हैं, यदि विक्रय मूल्य बड़ा हो जाए क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य बड़ा हो जाए क्रय मूल्य से, माने विक्रय मूल्य अधिक है और क्रय मूल्य क्या है, कम है, उस कंडीशन में क्या होता है बताइए, लाभ होता है। सबसे पहले लाभ हानि आपको पता करना है, तो उस कंडीशन में लाभ होता है। तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य 3500 हुआ, ठीक है, दोनों जोड़ने पर, और विक्रय मूल्य 4000 हुआ। तो विक्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य छोटा है, तो इस कंडीशन में लाभ हुआ, और लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 4000 में से हम क्या करेंगे, 3500 घटा देंगे, बचेगा हमारे पास 500,
यानी लाभ हो जाएगा आपका 500 रुपया। ठीक है, लाभ कितना हो जाएगा? 500 रुपया हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। बाकी देखिए वो तो हमने बना दिया, यहाँ पे बनाया हुआ है। जो भी नोट्स PDF परचेज करते हैं उनको सारा चीज़ बना मिलता है। साइकिल खरीदा गया 3000 रुपये में, खरीदने के बाद मरम्मत में खर्च 500 रुपया, इसलिए साइकिल का कुल क्रय मूल्य 3000 प्लस 500, क्रय मूल्य हो गया 3500 रुपया। क्रय मूल्य को CP हम लोग कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं, या उसी को क्रय मूल्य कहते हैं। 3500 रुपया हो गया। ठीक है, अब देखिए बेचा गया, कितना में बेचा गया? साइकिल बेचा कितना में गया? रुपया 4000 में। तो बेचा गया मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हो गया आपका 4000 रुपये, विक्रय मूल्य 4000 रुपया हो गया। विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन क्रय मूल्य, इस कंडीशन में लाभ हुआ। और 4000 इज ग्रेटर देन 3500, यहाँ भी कर दी, इस कंडीशन में लाभ हुआ। और लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 4000 में से 3500 चला गया 500। ठीक है, तो इस तरह से सारा नोट्स आपको PDF जो है आपके WhatsApp पर मिलते रहेंगे। ग्रुप में जुड़ करके आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बनाया हुआ भी रहेगा आपको। चलिए इसी पर आधारित और प्रश्न हम लोग देखते हैं। अभी तो हम लोगों ने डीपली देखा, धीरे धीरे इसको शॉर्ट करेंगे और लास्ट में इतना शॉर्ट करेंगे कि आप देखते रहिएगा। ठीक है, रोहित ने एक पुराना स्कूटर 25,000 रुपये में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 5,000 रुपये खर्च कर दिया। अब वह उसको 20,000 रुपये में बेचा। इस पूरे सौदे पर लाभ या हानि ज्ञात करें। ठीक है, चलिए लाभ 5,000 रुपये होगा, हानि 3,000 रुपया होगा, लाभ 10,000 होगा, हानि 10,000 होगा। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको पहले देखते हैं। स्कूटर खरीदा कितना में गया था? 25,000 में। स्कूटर खरीदा गया था 25,000 में। ठीक है, 25,000 में खरीदा गया था। इसके बाद उसको उसके बाद उसका मरम्मत कराया गया और मरम्मत पर लग गया 5,000। ठीक है, तो 5,000 इसमें और हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे? 5,000 इसमें और जोड़ेंगे। तो स्कूटर का पूरा जो है खर्च कितना हो गया? लिए और उसके बाद बनाने पर खर्च कर दिया, यानी कुल क्रय मूल्य में शामिल होता है। ऊपरी व्यय को हम लोग जोड़ते हैं तो ये आपका हो जाता है 30,000 रुपया। कितना हो जाता है? 30,000 रुपया हो गया। ठीक है, तो 30,000 रुपये आपका क्या हो गया? ये कुल क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो 30,000 रुपया क्रय मूल्य आपका हो गया। अब देखिए इस स्कूटर को बेच दिया गया 20,000 में। कुछ दिन काम करने के बाद फिर उस स्कूटर को बेचा गया है अब 20,000 में। ठीक है, तो 20,000 ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य आपका हो गया 30,000 और विक्रय मूल्य आपका हो गया 20,000। अबरी क्या है? तो क्रय मूल्य बड़ा है और विक्रय मूल्य छोटा है, तो आप खरीदें अधिक में बेचे कम में। तो इस केस में क्या होगा बताइए? हानि होगा। इस केस में हानि होगा और हानि बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य आपका हो गया था 30,000 रुपया और विक्रय मूल्य हो गया है 20,000 रुपया। 30,000 से 20,000 बचेगा 10,000 रुपया, यही आंसर होगा। तो हानि 10,000 होगा। हानि 10,000 किस में है? डी में है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य आपका कितना है? 25,000। ऊपरी व्यय कितना है? 5,000। कुल क्रय मूल्य कितना हो जाता है? 25,000 प्लस 5,000 30,000। देखिए बना हुआ है। विक्रय मूल्य कितना है आपका? 20,000। क्रय मूल्य इज ग्रेटर देन विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य बड़ा हो जाए और विक्रय मूल्य छोटा हो जाए, खरीदे अधिक में बेचे कम में, इस केस में हानि होगा। 30,000 इज ग्रेटर देन 20,000, हानि हो गया है। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 30,000 माइनस 20,000 बराबर 10,000। आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न जल्दी जल्दी बनाइएगा। आप सभी पेन और कॉपी लेकर के बैठा कीजिए जब भी गणित का सेशन चल रहा हो। ठीक है, अभी डेली आपकी एक क्लासेस चल रही है, चाहे 1 to 5 के हो, चाहे 6 to 8 के हो, चाहे साइंस हो। ठीक है, तो सभी को हर दिन कुछ न कुछ PDF मिलते रहेंगे। तो आप सभी तैयारी के लिए जुड़े रहिएगा। जो शिक्षक अभी तक कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, आपको बताते हैं JCERT जैक का किताब से पढ़िए और वहाँ से 100% मार्क्स उठाइए। ठीक है, पासिंग मार्क्स की तो आपकी गारंटी रहेगी। तो आप सभी अवश्य जुड़िएगा क्लासेज के लिए, क्योंकि आपको डेली यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल रहा है, वो भी सिर्फ जैक के किताब से। ठीक है, चलिए प्रश्न है, पंकज ने एक सिलाई मशीन 2,000 रुपये में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 1,000 रुपये खर्च किया। अब वह इस सिलाई मशीन को 4,000 रुपये में बेच दिया। इस पूरे सौदे पर लाभ या हानि ज्ञात करें, आपको बताना है। ठीक है, लाभ ऑप्शन है आपके पास। लाभ 500 रुपया हो गया, हानि 700 रुपया हो गया, लाभ 1,000 रुपया हो गया,
हानि 1000 रुपया हुआ। क्या हुआ आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, पंकज सिलाई मशीन कितना में खरीदा बताइए? 2000 में खरीदा ना, 2000 में। अब उसका मरम्मत कराना पड़ा क्योंकि 2000 रुपये में वो सेकेंड हैंड मशीन खरीदा था। अब उसको बनवाना पड़ा तो 1000 रुपया और लग गया, तो 1000 रुपया और लग गया, तो ये अब जा कर के मशीन इसका काम करने लगा। तो 2000 लेने में और 1000 बनाने में, तो ये कुल क्रय मूल्य में जुट गया, ठीक है। तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया? 3000 रुपया हो गया, 3000 रुपया, ठीक है। अब बनवाया कुछ दिन काम करके, फिर उस सिलाई मशीन को अब कितना दिन में बेच दिया है? 4000 रुपये में। कितना दिन में बेच दिया? 4000 रुपये में, ठीक है। तो 3000 उसका कुल क्रय मूल्य था और 4000 बेच दिया, तो अब उसको लाभ हुआ कि हानि? तो देखिए, आपको हम बार बार बता रहे हैं, याद रखिएगा कि विक्रय मूल्य अधिक हो जाए, विक्रय मूल्य अधिक हो जाए किससे? क्रय मूल्य से। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपने खरीदा कम में, बेचा ज़्यादा में, तो उस कंडीशन में लाभ होगा, ठीक है। उस कंडीशन में लाभ होगा। तो यहाँ पर लाभ हो रहा है क्योंकि खरीदने में लगा उसको 2000 और 1000 3000, अब बेच दिया 4000 में, तो लाभ कितना हो जाएगा? तो बड़का में से छोटका घटाइएगा, 4000 माइनस 3000 यानी 1000, तो लाभ होगा 1000 रुपया, इसका आंसर, ठीक है। लाभ 1000 किस में है? सी में ऑप्शन दिया गया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नीचे बाकी बनाया हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। क्रय मूल्य, अब देखिए बहुत जल्द फास्टिंग इसका क्या हुआ? क्रय मूल्य 2000 प्लस 1000 3000, विक्रय मूल्य 4000। इस कंडीशन में लाभ हुआ, लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 1000 रुपया हो गया, ठीक है। तो डीप से फिर शॉर्ट की ओर चलेंगे और लास्ट प्रश्न ऐसा होगा जो आपको देखते देखते नज़र से बतलाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अपना स्पीड और एक्यूरेसी जरूर बढ़ाइएगा, इसीलिए एक ही टाइप के प्रश्नों को हम यहाँ पर करवाते हैं, जिससे कि आपको जिनको बहुत ही कमज़ोर हैं वो भी यहाँ पे इस प्रश्न इस तरह से अगर टाइप बाई टाइप बताया जाए तो वो आराम से बना लेते हैं, ठीक है। और इसमें जितना टाइप दिया गया है पहले जैसे सीईआरटी किताब में, उतना ही टाइप को पहले बनाइए, ठीक ना। तो गणित की कमी कुछ नहीं है। अगर आप जाइएगा कि जेएसएससी के जैसा तैयारी करें तो बहुत सारा प्रश्न आपको मिलेगा जिसका कोई लिमिटेशन नहीं होगा। वो अगर आपको बनाना है तो बनाइएगा, लेकिन पहले जेसीईआरटी किताब को बना लेने के बाद, क्योंकि प्रश्न होगा तो इसी तरह का होगा, आपके किताब से बनेगा प्रश्न ना। चलिए, एक मोबाइल 7000 रुपये में ख़रीदा गया और उसको बनवाने में 1000 रुपया खर्च हुआ। मोबाइल को 8000 रुपये में बेच दिया गया। सौदे पर क्या हुआ बताइए? लाभ हुआ, हानि हुआ, कुछ नहीं हुआ, या सभी हो गया? क्या हुआ उसके साथ? चलिए देखते हैं। यहाँ पर है कि एक मोबाइल 7000 में ख़रीदा गया, किसी व्यक्ति ने 7000 में एक सेकेंड हैंड मोबाइल लिया। अब उसको बनवाने में खर्च किया 1000 रुपया, 1000 रुपया बनवाने में खर्च हुआ। तो अब इस व्यक्ति को जो यूज करेगा उसके लिए कुल क्रय मूल्य समझिए कितना पड़ गया? तो 7000 1000 जोड़िएगा, 8000 रुपया पड़ गया, ठीक है। यानी मोबाइल का क्रय मूल्य हो गया आपका 8000 रुपये। उसके बाद क्या हुआ? तो मोबाइल का क्रय मूल्य 8000 हो गया और मोबाइल को 8000 रुपया में बेच भी दिया गया। मोबाइल को 8000 रुपया में बेच भी दिया गया, ठीक है। तो क्रय मूल्य था आपका 8000, क्रय मूल्य कितना था? 8000, और बेच भी दिए आप बनवा के उसको 8000 में, विक्रय मूल्य भी हो गया 8000। तो इस सौदे पर क्या हुआ? लाभ हुआ है, हानि हुआ? तो देखिए इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या हो गया? बराबर हो गया, ठीक है। ना तो कोई बड़ा हुआ ना तो कोई छोटा हुआ। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जब आपस में बराबर हो जाए तो इस कंडीशन में न तो लाभ होगा न तो हानि होगा, यानी कुछ नहीं होगा या अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। तो लाभ भी नहीं हुआ, हानि भी नहीं हुआ, यानी है आंसर होगा कुछ नहीं, और डी भी नहीं होगा, सभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर सी होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। एक पुराना मिक्सचर मशीन 1500 रुपये में ख़रीदा गया और उस पर ऊपरी व्यय 500 रुपया किया गया। अब उस मशीन को 2500 रुपये में बेचा गया। इस पूरे सौदे पर लाभ या हानि आपको बताना है, ठीक है। चलिए, एक पुराना मिक्सचर मशीन था, उसको ख़रीदा गया 1500 रुपये में, ठीक है। 1500 रुपये में ख़रीदा गया और 500 रुपये में बेचा गया। 500 रुपये में इसको और मरम्मत कराया गया। 500 रुपये और मरम्मत में लगा। मशीन को लेने के बाद 500 रुपये मरम्मत कराने के बाद वह मशीन अब क्या हो गया? चालू हालत में हो गया। तो चालू करने तक जो राशि लगेगा वो कुल क्रय मूल्य होगा आपका। तो कुल क्रय मूल्य 1500 और 500 कितना हो गया? 2000 रुपया हो गया, ठीक है। अब उस मशीन को 2500 रुपये में बेचा गया, ठीक है। 2000 रुपया था, मशीन को कितना बेच दिया? 2500 में बेचा गया। इस पूरे सौदे पर लाभ या हानि बताइए। तो 2500 में बेच दिया गया, तो इस पूरे सौदे पर लाभ या हानि क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए विक्रय मूल्य बड़ा हो गया,
विक्रय मूल्य बड़ा हो गया और क्रय मूल्य क्या हो गया, छोटा हो गया। इस कंडीशन में क्या होगा बताइए आप सभी। तो विक्रय मूल्य बड़ा हो, क्रय मूल्य छोटा हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, और लाभ बराबर क्या होगा, तो बड़का में से छोटा घटाते हैं हम लोग। देखिए इसी तरह से बनाते बनाते प्रैक्टिस कीजिएगा, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है आपका, 2500 है, और उसमें से 2000 रुपया आप घटा दीजिएगा। तो 2500 में से 2000 गया, 500 रुपया हुआ, और 500 रुपया कौन सेक्शन में गया, तो लाभ सेक्शन में गया। ठीक है, तो लाभ 500 रुपया किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य हो गया 1500 और 500 2000, विक्रय मूल्य 2500, इस कंडीशन में लाभ हुआ। देखिए अब यहाँ पर धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट करते जा रहे हैं। आप भी इसी तरह से बनाते बनाते पेन कॉपी लेकर के एकदम डायरेक्ट आंसर दिया कीजिएगा, जो सेकेंड ना लगे, मिनट में नहीं जाना है, सेकेंड में उसको बना के फेंक देना है। ठीक है, और जितना जल्द हो सकेंगे उतना एक्यूरेसी आपको बढ़ाना है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे एक पुराना फ्रिज 3000 रुपये में खरीदा गया। ठीक है, फ्रिज पुराना 3000 रुपये में खरीदा गया है और उसकी मरम्मत पर 1000 रुपया खर्च कर दिया गया है। अब उस फ्रिज को 6000 रुपये में बेच दिया जाता है। पूरे सौदे पर लाभ या हानि बताएं। ठीक है, लाभ 2000 रुपया, हानि 2000, लाभ 1000, हानि 1000, क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, चलिए फ्रिज कितना में खरीदा गया है, 3000 रुपया में खरीदा गया है। उसकी मरम्मत पर खर्च कितना कराया गया है, तो मरम्मत पर 1000 रुपया और लग गया। अब इसके बाद फ्रिज चालू हो गया, तो 3000 और 1000 ये मिला करके कुल क्रय मूल्य हो गया, ये आपका हो गया 4000 रुपया। ठीक है, अब इसको फ्रिज को 6000 रुपये में बेच दिया। आदमी ने जो बनवाया 4000, उसको लगा बनवाने में, लेने से बनवाने तक 4000 रुपया, तो क्रय मूल्य था 4000, लेकिन बेच दिया 6000 में, बेच दिया 6000 में। तो अब बताइए क्या हुआ, तो विक्रय मूल्य बड़ा हो गया और क्रय मूल्य छोटा हो गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में 6000 में से 4000 घटाइएगा, तो विक्रय मूल्य में से जब क्रय मूल्य घटाएंगे तो उस कंडीशन में लाभ होगा। लाभ हो गया 2000 रुपये। ठीक है, लाभ कितना हो गया, 2000 रुपये हो गया, तो इसका लाभ हो जाएगा 2000 रुपया, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से टाइप 2 का प्रश्न हम लोगों ने देखा। एक प्रश्न आपके लिए है, आप बना करके हमको जरूर कमेंट कीजिएगा आपका आंसर क्या होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न है, एक साइकिल जो है, एक साइकिल जो है आपको 1500 रुपये में खरीदा गया। ठीक है, 1500 रुपये में खरीदा गया और उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च किया गया। मरम्मत पर 500 रुपये खर्च किया गया और खर्च करने के बाद उस साइकिल को 3000 रुपये में बेचा गया। कितना बेचा गया, 3000 रुपये में बेच दिया गया। तो साइकिल के खरीद बिक्री पर लाभ या हानि क्या हुआ और कितना लाभ या कितना हानि हुआ, आपको बना करके कमेंट करना है। ठीक है, जो शिक्षक जुड़ना चाहते हैं, मोबाइल नंबर आपको आगे दिया गया है, किताब भी दिखा दिया गया है कहाँ से बन रहा है, तो आप जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद।